जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज विषय है निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न तो बड़ा कठिन है, परंतु इसका उत्तर अगर हम ऐसे सोचें कि निंदा क्यों करनी चाहिए, यदि ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि निंदा करनी क्यों चाहिए, तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वही निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। आज का विषय हमने कुछ और ही सोचा था, परंतु सौरभ जी की इच्छा इस विषय को करने की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि यह विषय कैसा होगा, तो मैंने सोचा कि भगवान भक्तों के माध्यम से आज्ञा देते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो मैंने उनके विषय को कहा कि यही रखेंगे, निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आज के विषय को भगवद गीता का श्लोक अध्याय 6 श्लोक संख्या 32, इसी के आधार पर निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, निंदा से कैसे बचना चाहिए, निंदा के दुष्परिणाम क्या हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। 6ठा अध्याय 32वां श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं, जैसे जीव अपने शरीर को, स्वयं को देखता है, उसी के अनुसार वो सर्वत्र सब कुछ वैसे ही देखे जैसे अपने शरीर को देखता है। इसी भाव से जो देखता है, भगवान कह रहे हैं, वही परम योगी है मेरी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में। सुख या दुख में अपने शरीर को देखने की जो भावना है, उसी भावना से हम संपूर्ण जीवन का निर्वाह करें, यही भगवान के इच्छानुसार योगी के लक्षण है, योगी का कार्य है। इस विषय का निंदा से क्या तात्पर्य है, निंदा से क्या संबंध है, इसको हम धीरे धीरे अपने प्रवचन में देखेंगे कि कैसे इसका संबंध निंदा से है। तो सबसे पहले निंदा होती क्या है, निंदा कहते क्या है, किसको है। जब तक हम विषय को न जाने तब तक उसके बारे में सही से निर्णय नहीं ले सकते। किसी के बारे में क्या बुरा कह देना ही निंदा है या निंदा कुछ और है। यदि किसी के बारे में बुरा कह देना निंदा है, तब हम अपने परिजनों के साथ या उनको तो कोई चीज कह नहीं सकते, फिर अपने बच्चों को भी कोई चीज नहीं कह सकते। हमारे आस पड़ोस में या हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे नगर में यदि कोई अधर्म होता होगा तो हम उसको भी कुछ नहीं कह सकते, यदि वो निंदा है तो। परंतु ऐसा नहीं है। हमारे आसपास
जहां हम रहते हो, जिस क्षेत्र में हो, यदि अधर्म का कार्य चलता हो तो उसके प्रति उसको दूर करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, बोलना, कहना, वो निंदा नहीं है, वो कर्तव्य है। हमारे अपने परिजन, बच्चे, जहां हमारा कर्तव्य है, यदि वे कुमार्ग पर चलें तो उनकी गलतियों को बताना, उससे सुधरने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें समझाना, बताना, ये निंदा नहीं है, कर्तव्य है। तो फिर निंदा क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें कहना किसी अन्य व्यक्ति से, और जिस व्यक्ति के बारे में कहना बुरी बातें उस व्यक्ति को कभी पता न चले, ये निंदा है। जिस व्यक्ति के बारे में हम बातें करें उसको कभी न पता चले, दो व्यक्ति मिलकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करते रहें, उसकी बुराइयों की गाथा गाते रहें और उस व्यक्ति को पता न चले, ये निंदा है। उद्देश्य क्या है? ऐसा करने से व्यक्ति को एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। दूसरे का अपमान हो जाए, दूसरे का मान मर्दन हो जाए, ये सबसे मन में बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। इसलिए दूसरों की निंदा करना, इसलिए दूसरों के बारे में बुरी बातें कहना, ये निंदा की परिभाषा है। उसे पता न चले और हमें अच्छा लगता रहे और हम और बातें करते रहें और करते रहें और करते रहें और करते रहें, और वो व्यक्ति सामने से आए तो हम चुप भी हो जाएं, उसे पता न चले, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करें, यही निंदा है। तो ऐसा करने से हानि क्या है? ऐसे करने से बड़ी हानि है। और कौन लोग ऐसे करते हैं और कौन लोग नहीं करते, क्यों करते हैं, और कैसे इससे बचना चाहिए, क्या करने से हम इससे बच सकते हैं। निंदा की हानि यदि हम जाने तो संभवतः कोई भी व्यक्ति निंदा करने से बचेगा। निंदा अधिकतर, देखिए, इस बात को बड़ी ध्यान से, सूक्ष्मता से समझना चाहिए। निंदा व्यक्ति अपने परिजनों का ही करता है, दूसरों का नहीं करता, क्योंकि दूसरे की निंदा फिर कर ही नहीं सकता कोई। जहां पर जीव का संबंध होगा, स्वार्थ का, परिजन का, पारिवारिक जन का, मित्रता का, प्रायः निंदा वहीं की जाती है। इस बात को भी हम ध्यान रखें। निंदा हम किसी अनजान व्यक्ति की नहीं करते और वो निंदा कहीं भी नहीं जाती। जैसे हम कहें कि आजकल बहुत से लोग मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं, ये निंदा नहीं है। ये संसार में व्याप्त अधर्म के प्रति हमारी जो दृष्टि जा रही है, उसको हम जो देख रहे हैं, तो हम उसको दुख व्यक्त कर रहे हैं। आजकल सर्वत्र व्यभिचार फैला हुआ है, लोग व्यभिचार में लिप्त हैं, ये निंदा नहीं है। ये समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति हमारा ध्यान जाता है और प्रायः हम उससे बचना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, इसलिए ये भी निंदा नहीं। निंदा तो अपने परिजनों की जाती है, धर्म के मार्ग में लगे हुए लोगों की जाती है, धर्म की जाती है। जो पूजनीय हैं उनके मान को भंग करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए जो बातें की जाती हैं, वे निंदा कहलाती हैं। अधर्मियों के अधर्म का वर्णन करना निंदा नहीं है, परंतु सज्जनों के बारे में मानहानि की बातें करना, अपमानजनक शब्द कहना, ये निंदा है। उनके दुर्गुणों को ढूंढना। संसार में जो भी व्यक्ति जन्मा है, माया के प्रभाव से देश, काल और परिस्थितियों में जहां वो रहता है, उसके कारण निश्चित रूप से तीन गुणों के कारण उसके भीतर बुराइयां तो होंगी ही।
इन बुराइयों से मुक्त हो जाने पर, गुणातीत हो जाने पर जीव बुराइयों से बच जाता है और साधक उसी मार्ग में लगा रहता है। इसलिए बुराइयों से मुक्त तो कोई व्यक्ति है ऐसा संभव नहीं है जब तक कि वो गुणातीत न हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में कूद जाए और कहे कि हमें कीचड़ लगेगा ही नहीं, तो हम तो इस संसार रूपी कीचड़ में पड़े हैं, तो क्या हमें कीचड़ नहीं लगेगा? लगना ही है। किसी को थोड़ा लगेगा, किसी को अधिक लगेगा, कोई उसी में डूबे रहेंगे। किसी को लगा रहेगा तो कोई सफाई करने का प्रयास करेगा, किसी को लगा होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कीचड़ भी लगा। तो कीचड़ तो लगना ही है। इसलिए कीचड़ में लगे हुए लोगों के कीचड़ को देखकर हंसना, उसकी चर्चा दूसरों से करना, उनकी अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान न जाना, यही निंदा है। इसकी बड़ी हानि है। इसकी हानि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, बहुत सुंदर ढंग से। और जब उन्होंने मानस रोगों की चर्चा करने लगे तब इसको 6 पंक्तियों में, 6 चौपाइयों में इसकी बात करते हैं। पहले तो ये बताते कि निंदा है क्या। परम धर्म है अहिंसा, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो अर्जुन ने किया वो अहिंसा ही थी। अधर्म के नाश के लिए किया गया युद्ध अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि हम अधर्म को सहते रहें। इसलिए अहिंसा अर्थात हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से किसी के हृदय में पीड़ा न हो, किसी के जीवन को हम बाधित न करें। मन, वाणी और कर्म से। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अहिंसा के जैसा परम धर्म नहीं है और निंदा के जैसा परम पाप नहीं है। यदि सबसे बड़ा कोई पाप है वो निंदा है, क्योंकि निंदा करके जीव दूसरों के पूरे जीवन को, चरित्र को नष्ट कर देता है। गोस्वामी जी लिखते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। विदित अहिंसा। परनिंदा अघन गिरीसा। परनिंदा सम अघन गिरीसा। पर निंदा के समान महान पर्वत के समान विशाल भयंकर पाप अघ अर्थात पाप नहीं है। इसलिए भागवत पुराण में आरंभ में ही कहते हैं कि कलयुग में जीवों का जीवन अघासुर की तरह होगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र निंदा में लिप्त होंगे। अघासुर कहा जाता है, ये पाप के असुर हैं। तब निंदा किस प्रकार की है, किस और उनके परिणाम क्या क्या है,
गोस्वामी जी लिखते हैं, सबसे पहला निंदा तो व्यक्ति हर और गुरु का करता है, भगवान शिव जी का और गुरु का, क्योंकि भगवान शिव जी जीव को भगवत मार्ग में लगाते हैं, गुरु तत्व हैं। उनकी निंदा करके, गुरु की निंदा करके जीव एक प्रकार से घोषित कर देता है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने मन की करूंगा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। भगवान शिव जी का और गुरु का निंदा करने वाला जीव दादुर बनता है, मेढक बनता है। कितनी बार? हजारों बार। ऐसा नहीं कि एक बार वो मेढक बन गया उसका काम हो गया, अनंत बार वो मेढक बनता है और अपने शरीर को नष्ट होने के बाद पुनः मेढक के शरीर को धारण करता है। क्यों? क्योंकि सुनता नहीं, अपने मन की बोलता है, जो व्यर्थ की बातें वही करता है। मेढक के टर टर की जो आवाज है वो किसको अच्छी लगती है? बरसात आरंभ होती है, मोर कितने सुंदर बोलते और नृत्य करते हैं, और उनके नृत्य में और उनकी मधुर वाणी में मेढक टर टर करके एक प्रकार से विघ्न उत्पन्न करता है। उसी प्रकार गुरु और भगवान शिव जी की जो शिक्षा है कितनी मधुर है, कल्याण में है, परंतु निंदक उनकी निंदा करके उनकी वाणी में विघ्न उत्पन्न करता है, इसलिए उसको मेढक बनना पड़ता है हजारों जन्मों तक। कुछ लोग द्विजों की निंदा करते हैं, जो भगवान की बातें सबको कहते हैं। ऐसे जो द्विज हैं, इन द्विजों की निंदा करके वे प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको भी बड़ी बुरी गति होती है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे। द्विज जो निंदक है, भगवान के एजेंट्स हैं, वो भगवान की बातों को संसार में फैलाने के लिए ही वे अपने जीवन को लगा देते हैं। श्रुतियों का अध्ययन, श्रुतियों का पठन पाठन, धर्म का पालन, धर्म की शिक्षा, यही उनका जीवन है। उनकी निंदा जीव जो करता है वो कौवे जैसा जीवन पाता है। कब पाता है? द्विज निंदक बहु नरक भोग कर। पहले तो वो नरक में जाकर के बहुत से योनियों में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, और जब उसका वो पूरा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि फिर मनुष्य बन जाता है। जग जनमय बायस शरीर धरि, कौवे का शरीर धारण करके पुनः जन्म लेता है मृत्यु लोक में। अर्थात मानव जीवन का जो क्रम था वो छूट गया और 84 लाख के चक्र में पुनः वो प्रवेश करता है। कितना बड़ा पाप है ये, कितना कष्ट देने वाला है। क्योंकि द्विजों की निंदा करने वाला व्यक्ति, सोचिए, मधुर वाणी वेदों का गान करने वाले, भगवान की स्तुति करने वाले जो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी निंदा करता है। इसलिए उसकी जीभ ऐसी हो जाती है कि जीभ तो उसकी होती नहीं, जो भी होती है टर कांव कांव करता है। और खाता क्या है? विष्ठा। विष्ठा को खाता है, ये उसकी दुर्गति होती है द्विज निंदक की। कुछ लोग देवताओं की और श्रुतियों की, शास्त्रों की निंदा करते हैं कि मैं रामायण नहीं मानता, महाभारत नहीं मानता, पुराण नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, देवताओं को नहीं मानता, ये सब काल्पनिक हैं, ऐसा कह करके उनकी निंदा करना। ये लोग अभिमानवश ऐसा करते हैं, क्योंकि जो वेदों को, शास्त्रों को, देवताओं को मानते हैं वे विनम्र होते हैं, उनके सामने झुकते हैं, परंतु अभिमानी झुकता नहीं है, इसलिए उनकी भी निंदा करता है। ये अभिमानी लोग बहुत रौरव नरक में जाते हैं। रौरव नरक की गति उन्हें प्राप्त होती है। रौरव नरकों का वर्णन तो ऐसा है कि सुन करके एक एक रोम कांप जाते हैं।
ऐसा होता है कि भगवान किसी को न दें, लेकिन बनाए हैं जब रौरा नरक, तो निश्चित रूप से जीव वहां जाता है अपने कर्मों के कारण। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। सुर श्रुति तो हमने देखा कि भगवान शिव जी का, गुरु का, द्विज का, ब्राह्मणों का, श्रुतियों का अर्थात वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और देवताओं की निंदा करने वाले जीवों की अधम गति होती है। अब एक और बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वत्र संसार में भगवान की बातें बिना कुछ चाहे किसी से कहते रहते हैं, सबके कल्याण की कामना लेकर संसार में विचरण करते हैं, सुखी होकर के। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, जीव का कल्याण हो इसी भाव से संसार में विचरते हैं। विप्रधेनु हित संकट सहाई, वे विप्रों के लिए, गौओं के लिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए संकट को भी सहते हैं। वे हैं संत। उनकी भी निंदा कुछ लोग करते हैं। सोचिए, वे किसी से कुछ कहते भी नहीं, न तो किसी के जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनकी भी निंदा जीव करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे लोग उल्लू बनते हैं, क्योंकि जो संत है वो ज्ञान बांटते फिरता है और उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। इसलिए जिन लोगों को इस ज्ञान से एलर्जी होती है, उन लोगों को फिर अंधकार में रहने के लिए ही जीवन मिलता है। होहि उलोक संत निंदारत, होहि मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। उल्लू को ज्ञान और सूर्य से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। वैसे कुछ लोगों को ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको बस तामसी जीवन जीना है और जहां संत मिल जाएं अकारण उनसे द्वेष करना है, उनको गालियां देना, अपशब्द कहना, उनकी बुराई करना, उनके कर्म में बाधा व्यवधान उत्पन्न करना, ये उनका कार्य होता है। ऐसे लोग उल्लू बनते हैं। ये सब चीजें तो ठीक हैं। गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, जो भी मिल जाए उसकी निंदा करना है। कोई व्यक्ति आनंद में उत्सव मना रहा है, उसकी भी निंदा करना। कोई उत्सव नहीं मना रहा है, उसकी भी निंदा करना। कोई बहुत धनवान हो जाए, उसको देखते ही उसकी निंदा करना। कोई निर्धन हो, उनको देखते उनको चार अपशब्द कहना। कोई गोरे हैं, उनको बुरी चीजें कहना, कोई काले हैं, उनको कहना। तो इस प्रकार उन्होंने जीवन में एक ही चीज सीखा है कि केवल अपने बारे में अच्छी बातें करना, और जो भी व्यक्ति सामने दिख जाए, जिसकी मान बढ़ते रहे, मर्यादा बढ़ती रहे, उसके गुण जगत में प्रकटित हों, उनके बारे में बुरा कहना। तो इसमें सब लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, इस तरह के लोग को भी भगवान ने विशेष योनि बना करके रखी है, और एक बड़ी प्रसिद्ध योनि है, उसको चमगादड़ कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बैट्स कहते हैं। सब कई निंदा जे जड़ करही, सब कई निंदा जे जड़, सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ हुई अवतरणी, ते
चमगादुर होई अवतरही। ते चमगादुर होई अवतरही। अब चमगादड़ के बारे में यदि हम देखें, इसमें सारे गुण आ जाते हैं। इसमें मेढक के भी गुण हैं, कौवे के भी गुण हैं, उल्लू के भी गुण हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं। चमगादड़ की बोली इतनी अप्रिय होती है कि मन खिन्न हो जाता है। यदि आपने चमगादड़ की कभी बोली सुनी हो, कौवे की और मेढक की बोली तो एक तरफ से उतनी भयंकर नहीं है जितनी चमगादड़ की होती है। कितना भयंकर बोलता है, बड़ी अप्रिय और भयंकर होती है, भयदायक होती है। दूसरा, उल्लू अंधेरे में रहता है, चमगादड़ भी अंधेरे में रहता है। तो मेढक के जैसी, कौवे की जैसी इसकी कर्कश वाणी होती है, और जैसे उल्लू अंधेरे में रहता है, ये भी अंधेरे में रहना चाहता है। ये कभी भी प्रकाश में नहीं रहता, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा इसको चाहिए। इसलिए हमने तो पिछले वर्ष यहाँ पे जब सब जगह लॉकडाउन लगा था, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उल्लू यहाँ बहुत आते थे। तो उनकी आवाज से पता चला कि उल्लू आ चुके हैं, क्योंकि सर्वत्र सन्नाटा हो गया था, सब गाड़ियां सब कुछ बंद थी। तो रात तो वैसे भी भयंकर पहले होती थी, परंतु गाड़ियों का आना जाना और हलचल, इससे उल्लू कहीं भयंकर जंगल में ही रहते थे। परंतु लॉकडाउन के समय में ये तो निवास स्थान के आसपास भी आ गए थे। तो उसी प्रकार चमगादड़ भी हैं। जैसे इन्हें पता चलता है कि यहाँ अंधकार भयंकर है, वे वहां पर पहुंच जाते हैं, कर्कश वाणी में कहते हैं। और जैसे कौवा विष्ठा खाता है, इसका तो जीवन ऐसा है चमगादड़ का कि जिस मुख से खाता है उसी से मल का त्याग करता है। इसका भोजन करने का और मल त्याग करने का एक ही स्थान है। ऐसी योनि सोचिए भगवान ने इसको दी है। विचित्र योनि है, और इसकी आयु भी लंबी होती है, 20-30 वर्षों तक जीता है छोटा सा पक्षी। अन्य पक्षी इतने नहीं जीते। तो कितनी भयंकर इसकी योनि है। इसलिए जो बिना सोचे समझे सबकी निंदा करते रहते हैं, उनके लिए भगवान ने ऐसी योनि बनाई है जिसमें सभी योनियों का जो सबसे पापमय, दुखमय जो भोग है वो इस योनि में है। तो इस प्रकार निंदा करने के तो इतने हम रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में देखते हैं, परंतु शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है। कई नरक बनाए गए हैं निंदा करने वाले लोगों के लिए ही, परंतु फिर भी जीव करता क्यों है। देखिए, जो संत महात्मा होते हैं या जिनके अंदर उदारता होती है, वे निंदा से दूर रहते हैं। यदि निंदा करने की आदत हो तो एक गुण है जिसको अगर प्रयास करें धारण करने का, उस गुण रूपी आभूषण को, तो कम से कम धीरे धीरे व्यक्ति उससे छूट जाता है। वो है दूसरों के गुणों को सुनकर प्रसन्न होना, हर्षित होना, अवसर ढूंढकर दूसरे की प्रशंसा करना। हमें कोई भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति मिल जाए, उसकी प्रशंसा कर दें, प्रशंसा करने लगे। और हमारी यदि कोई प्रशंसा करे तो मन में संकोच हो, उसको किसी न किसी को निमित्त बनाकर उस प्रशंसा का कारण उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। ये तो इनके कारण ऐसा हो पाया, मेरा तो ऐसा कुछ मेरे भीतर गुण नहीं था। संत यही कहते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी पूछते हैं कि मुझे संतों के, सज्जनों के लक्षण क्या हैं, उनके लक्षणों में भगवान एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं मुझे ऐसे लोग बड़े प्रिय हैं। नारद जी कहते हैं कौन लोग? कहते हैं जो लोग अपनी प्रशंसा सुन के संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मन में भाव उठता है कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं, ये तो प्रभु की कृपा है या दूसरों की कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं है। और दूसरों का गुण सुनते ही
उनकी छाती हृदय से भर जाती है, उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, छाती फूल जाती है। भगवान कहते हैं ये लोग मुझे बड़े प्रिय हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि, पर निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। जब कानों में अपने गुण अपनी प्रशंसा पड़े तो संकोच हो जाता है व्यक्ति को कि मेरा तो इसमें कुछ नहीं था। ऐसा हो जाने से निंदा करने की आदत बंद होती है और दूसरों का गुण सुनने से मन में प्रसन्नता का भाव हो और न आता हो तो प्रयास करें, अभ्यास करें, ले आएं। लज्जित हो कि दूसरों का गुण सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता नहीं हुई, धिक्कार है मेरे जैसे अभिमानी पर। ऐसा भाव रखने से भगवान कहते हैं ये सज्जनों के लक्षण है। सज्जन इसलिए दूसरों की बुराई नहीं करते, और जिनके भीतर और क्या करने से बुराई की भावना बढ़ेगी उसको भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, और ये बात भी भगवान ही कहते हैं, कोई और नहीं। रामचंद्र जी नारद से बात कहते हैं कि किस प्रकार बुराई से बचना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, और किन बातों से निंदा की आदत बढ़ती है वो भी भगवान कहते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि दुर्जनों का क्या लक्षण है। जहाँ कहूं निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूं निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूं निंदा सुनहि पराई, हरहि मनहु परिनिधि पाई। जिस व्यक्ति का आचरण ऐसा हो कि कहीं सुन ले थोड़ी सी किसी की बुराई होते उसके मन में आनंद आ जाए, ओहो कितना आनंद आ गया। जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को, दरिद्र को, रंक को पड़ी हुई धनराशि मिल जाए, बिना किसी प्रयास से जाता रहे, कहीं मार्ग में उसे अनमोल रत्न मिल जाए, उसको कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसी प्रसन्नता निंदा करने वालों को होती है। यदि वो कहीं जाते रहें, कहीं 2 जन 3 जन मिल करके कुछ बात धीरे धीरे करते रहें, और उनको जैसा ही पता चले कि यहाँ तो निंदा चल रही है किसी तीसरे व्यक्ति की, उनको बस उनके पास भले 1000 काम पड़े रहें, उन सबको छोड़कर धीरे से वहां बैठ जाएंगे। और कैसे चल रहा है सब, तो जैसे हाँ मैं भी ऐसी बात, हाँ सही कह रहे हैं आप, जी जी एकदम सही कहा आपने, दूसरों को नहीं कहने देंगे, स्वयं उस बात में और लग जाएंगे, जैसे पड़ी हुई संपत्ति उन्हें मिल गई हो। भगवान कहते हैं ऐसे द्वेषी व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक मुझे नहीं पा सकते, कभी नहीं। तो ये तो लक्षण है, और निंदा करने के ये परिणाम है, दुष्परिणाम है। फिर हम इसके जड़ों को देखें कि निंदा व्यक्ति करता क्यों है वास्तव में। देखिए, जब मन में अभिमान बढ़ जाता है, अभिमानी व्यक्ति
दूसरों को सम्मान पाता हुआ कभी नहीं देख सकता। इसलिए दूसरों का अपमान किस प्रकार हो जाए, इस प्रकार की युक्तियां वो ढूंढता है, इस प्रकार के अवसर ढूंढता है और वो निंदा करता है। अभिमानी व्यक्ति के हृदय कठोर हो जाते हैं। कठोर व्यक्ति ही दूसरों की निंदा करता है, क्योंकि निंदा हिंसा है, एक प्रकार की हिंसा है। कोई व्यक्ति बहुत सम्माननीय हो, कोई जाकर के उसकी निंदा करने लगे उसके पीठ पीछे, कितनी बड़ी हिंसा है। उसने तो उसकी सब, देखिए, संसार की कमाई हुई धन संपत्ति को व्यक्ति पुनः कमा लेता है, परंतु संभावित व्यक्ति का मान चला जाए तो मृत्यु होगी उसकी। इस प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत कठोर होता है। हमारे भीतर में, हमारे हृदय में जब कठोरता बढ़ जाए, अहंकार हमारे मन में बढ़ जाए, अभिमान मान पाने की लालसा जब बढ़ जाती है, तो जीव दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं होने देना चाहता। उसी प्रकार निंदा ईर्ष्या करने वाले लोग भी करते हैं। हमसे अधिक धनवान कोई न हो जाए, मेरे रहते उस सभा में कोई और व्यक्ति पूजनीय न हो जाए, किसी और को सम्मान न मिल सके, ये ईर्ष्या है। इस भावना से वह दूसरों के यश पर एक प्रकार से ग्रहण लगाता है। जैसे राहु है, चंद्रमा का विमल यश है, सूर्य का जग विदित प्रताप है, जिसमें आकर के वो ग्रहण लगाता है, उसको ढकने का प्रयास करता है। वैसे ही जो वैरी होता है, द्वेषी व्यक्ति होता है, जिसके भीतर ईर्ष्या भाव भरे होते हैं, वह दूसरों के यश में, दूसरों के मान में बढ़ोतरी न हो जाए, उनका अपमान हो, उनका सम्मान न हो, इस भावना से अवसर को ढूंढकर निंदा करते रहता है, निंदा करता है, बुराइयां करता है, और ये बहुत पाप में है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ईरिखा पुरुखाक्षर लोलुपता, जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जिसके अंदर पारुष्यता है, अर्थात कठोरता है हृदय की, क्योंकि जिसका हृदय कोमल होगा कैसे किसी की निंदा करेगा, कैसे किसी को अपमानित करेगा, कैसे किसी के बारे में बुरी चीजें सोच सकता है, कह सकता है। और लोलुपता, या तो लोभ हो तो व्यक्ति करता है। दूसरा, इस संसार में एक सबसे बड़ी बीमारी है सभी को, जो बड़ी छिपी हुई रहती है, दिखती नहीं है, परंतु सर्वव्यापी ये रोग है। 2 अक्षर का इसका नाम है, उसको भय कहते हैं। इसी भय के आधार पर संसार में बड़े बड़े अधर्म होते हैं। यदि हम कहें कि हमारे पास एक ऐसी विद्या है जिसको यदि कोई ले लेगा तो उसका धन कभी नष्ट नहीं होगा, तो हमें लगता है कि हमें तो एक टीम बैठानी पड़ेगी जो लोगों के फोन अटेंड करेंगे, क्योंकि उस विद्या को लेने के लिए बड़ी भीड़ लग जाएगी। यदि हमारे पास कोई ऐसी विद्या हो जिस विद्या को जान लेने से व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा, कभी उसको किसी प्रकार की सांसारिक धन संपत्ति की हानि नहीं होगी, क्योंकि जीव के मन में इन्हीं के हानि की तो भय है। और क्या है भय? किस चीज का है भय? कुछ न कुछ चीज छूट जाने का है। हमारा स्वास्थ्य जो अच्छा चल रहा है ये न छूट जाए, बीमार न हो जाए। जो हमारी नौकरी अच्छे से चल रही ये न छूट जाए, बीमार हो जाए। और हमारे साथ के जो लोग हैं वो हमसे बिछुड़ न जाएं,
वो न छूट जाएं। हमें जीवन में जो सब कुछ सुख मिल रहा है वो सुख न छूट जाए, ये छूटने का ही तो भय है। हमारा जो ये शरीर है ये न छूट जाए, ये तो सबसे बड़ा भय है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो छूट जाने का भय सबको है और कुछ नहीं है। इस छूट जाने का जो भय है, ये भय ही जीव को दूसरों की निंदा करने के लिए प्रेरित करता है। कहीं मेरी जो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है ये न छूट जाए, इसलिए दूसरों को छोटा बनाते रहें, जिससे हम जितना है उतने में ही बड़े बने रहें। भय भी निंदा के लिए प्रेरित करता है। तो निंदा अगर देखें तो ये एक फल है, परिणाम है। किसका? अपने दुर्गुणों का। ईर्ष्या का फल निंदा है, लोलुपता का फल निंदा है, अभिमान का फल निंदा है, कुसंग का फल निंदा है। निंदा करने वालों के साथ रहोगे, आप क्या सीखोगे? वही तो सीखोगे। कभी कभी उनसे भी बड़े आप बन जाओगे। वो छोटे निंदक होंगे, आप तो महानिंदक हो जाओगे। और होता ऐसे ही है। आजकल एक ऐसी बीमारी फैली है, दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन धर्म में जन्म लेने वाले लोग इस धर्म को छोड़कर कुमार्ग पर चले जाते हैं, कुछ अन्य पंथों का आश्रय लेते हैं, वेद विरुद्ध मार्ग में जाते हैं। और वे लोग जो चले जाते हैं, जो पहले से उस पंथ में रहने वाले लोग हैं, उनसे अधिक घातक होते हैं, उससे अधिक निंदक होते हैं। तो जैसे कौवे होते हैं, जो कौवे जिंदगी भर कचरे खा खा के बूढ़े हो जाते हैं, वो ज्यादा कचरा के पीछे नहीं दौड़ते, शांति से बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत खा के बैठ जाते हैं। लेकिन जो नया कौवा होता है वो सब जगह प्रयास करता है, जहां एक कचरे की थैली डब्बा कुछ मिलेगा सब प्रयास करते रहता है। तो वैसे ही कुसंग में जाने वाले जो लोग हैं वो बड़े महा कुसंगी महानिंदक होते हैं। तो निंदा करना ये जो गुण है या दुर्गुण है, ये परिणाम है हमारे बुराइयों का। इसलिए हमारी जितनी भी बुराइयां होंगी उनका परिणाम निंदा में होगा, हम निंदक बनेंगे। इसलिए निंदक का फल इतना बुरा है। निंदक का फल, निंदक कभी भी आपको सभ्य व्यक्ति नहीं बनने देगा। भगवत गीता समता की बात करती है, समत्वम योग उच्चते। समता के न रहने पर आप कभी भक्ति नहीं कर सकते, समता के न रहने पर आप कभी ध्यान नहीं कर सकते, कभी ज्ञान योग का मार्ग आप नहीं अनुसरण कर सकते, कर्म योग कभी नहीं कर सकते। निंदा आपकी समता को नष्ट कर देती है, आप कभी सम व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए हमने जो श्लोक आज लिया भगवत गीता का, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम। सुख हो या दुख को जिसमें सम भाव जो रखता है, भगवान कहते हैं स योगी परमो मतः, वही योगी। आप कभी अध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकते। हम साधकों के लिए ये बात दृढ़ कर लेनी चाहिए, समत्व के बिना साधना नहीं हो सकती। और निंदक व्यक्ति कभी सम नहीं बन सकता। इसीलिए सर्वत्र भगवान ने कहा है, ये भैया यदि आपको मेरे मार्ग में आना है तो एक बात याद रखिए, निंदा मत कीजिए। सातम जथा लाभ संतोखा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। भगवान तो कहते हैं कि भैया जागते हुए तो ठीक है, स्वप्न में भी मत देखना। स्वप्न में तो यही वही व्यक्ति निंदा करेगा जो जागते हुए निंदा करेगा। जो चीजें हम जागते हुए करते हैं सपने में वही आती है। तो इसलिए सपने में भी निंदा हमारी ना हो, हमारे द्वारा ना हो। जागते हुए तो बात अलग है। इसलिए जब तक हम अपनी कठोरता को नहीं तजेंगे, निंदा के पाप से कभी नहीं बच सकते। इसके फल को हमें भोगना ही होगा, क्योंकि ये हमारे भीतर जो समत्व है उसको नष्ट कर देता है।
हीरी खापरु खाक्षर लोलुपता हरि पूरी रही विगता समता जीवन तो हमारा छोटा सा है, बहुत छोटा जीवन, लेकिन एक तरह से अकड़ हो जाती है भीतर जो निंदा करवाती है। इसी अकड़ को संस्कृत में स्तब्ध कहते हैं। स्तब्ध, भगवत गीता में स्तब्ध शब्द आया है। भगवान कहते हैं जो स्तब्ध होता है वो ठूठे की तरह अकड़ करके खड़ा होता है। जैसे जब खेत में से फसल काट ली जाती है तो वो ठूठा खूंटी जैसे बची रहती है, जो उसकी छोटी छोटी और बड़ी घातक होती है, बड़ी कष्ट देती है। वैसे ही हम यदि स्तब्ध की तरह, ठूंठ की तरह खड़े रहेंगे तो निंदा तो करेंगे। क्यों? जीवन हमारा छोटा सा है और ठूंठ की तरह, देखिए जो खूंथी कहते हैं उसको, खूंथी हमारे यहाँ अवधी भाषा में खूंथी कहते हैं। यदि आप फसलों को काट लो तो छोटे छोटे जो पड़े रहते हैं, उन पर चलने पर पैर में धंस जाते हैं, वे किसी के काम नहीं आते, उनका कुछ प्रयोजन नहीं होता, वे दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए जुताई के समय उनको जड़ से नष्ट कर दिया जाता है और उसी में मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। वो कभी भी परोपकार नहीं कर पाते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन तो छोटा है, आजकल तो कलयुग में पता नहीं कितना छोटा है। 40 साल 20 साल से बीमारियां लेके आदमी जो भी जी लेता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कल्पांत तक रहूंगा। ये लोग ये मेरे सामने क्या है। ये भाव को तज दें, यही स्तब्ध भाव है, भगवान को नहीं अच्छा लगता। यही निंदा कराती है, यही निंदा के पाप में हमें लिप्त करती है। लघु जीवन संकट पंचदशा, लघु जीवन कल्पांतन नाश गुमान यसा। ऐसा लगता है कि कल्पांत तक जिएंगे, अभी तो करोड़ों वर्ष जीना है, ये सब का हिसाब मैं चुका लूंगा। इस भाव में जीव लिप्त रहता है। कब चले जाएगा ये प्राण? इसलिए ठूंठी की तरह खड़े मत रहो, विनम्र हो जाओ, झुक जाओ, सम्मान दो, दूसरों की प्रशंसा करो, उनके गुणों को देखो। ये सब बिछुड़ जाएंगे एक दिन। गुणों को देखकर, उनकी प्रशंसा करके, परिजनों के साथ, अपनों के साथ प्रेम से रहकर जीवन को धर्म में बनाएं, प्रेम से परिपोषित करें, नहीं तो ऐसे ही टूट जाएंगे। और एक बात गोस्वामी जी और कहते हैं कि इस जीवन में, विशेष करके कलयुग में, भोग तो है नहीं, कुछ नहीं। धन को आदमी कितना भी कमा ले, खाएगा तौल तौल करी, नहीं 10 ग्राम ये 25 ग्राम ये, एक समय ही खाएगा, एक समय पानी पीकर या कुछ रस पीकर रहेगा। ये उसकी स्थिति है। भोजन तो जीव का प्रथम चीज है जिसको लेकर वो आनंद लेता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन सात्विक हो, स्वादिष्ट हो, ऐसा नहीं, और शास्त्र के अनुसार हो, सात्विक हो, स्वादिष्ट हो और स्वास्थ्य वर्धक हो। मतलब भोजन स्वास्थ्य के लायक हो, सात्विक हो शास्त्र के अनुसार, परंतु हमें आनंद भी दे। लेकिन हम कितना भी कुछ कर लें, इस युग में जीव पचा ही नहीं पाता भोजन को, बाकी चीजें क्या पचाएगा। तो जब इतनी भी हमारी क्षमता नहीं है तो किस चीज के लिए थूथी की तरह खड़े हैं? क्या अभिमान है, क्यों है, किस लिए कर रहे हैं? नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। बिना कारण से सबसे हमने
एक तरह से शत्रुता पाल रखी है, मुंह फुलाए हैं, किसी की विभूति को देखकर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, उसकी कमी दुनिया से जाकर चर्चा करते रहते। क्यों? बिना कारण से। छोड़ दें इसको, छोड़ने से छूटेगी। कोई दवाई नहीं है कि हम उसको खा लेंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। छोड़ दें। अपने आप को देखें कि एक दिन सब छूट जाएगा, कुछ हमारे भीतर है नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अपने मन के अंदर ये बुराइयां देखो जो दूसरे में ढूंढ रहे हो। जौ निज मन परिहरई विकारा। अपना मन यदि अपने विकार को देखे, बुराइयों को देखे, छोड़ दे तो निंदा छूट जाती। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो निंदा करने की आवश्यकता क्या है? कुछ नहीं। निंदा के परिणाम बड़े भयंकर हैं। और निंदा करने के लक्षण क्या है, बीमारी के लक्षण क्या है? जब दूसरों के दुख को देख कर खुशी होते रहे मन में, दूसरों को सुख को देखकर प्रसन्न होते रहे, दूसरों को दुख को देखकर महानिधि मिल गई मुझे, अब मैं बहुत माला माल हो गया, ऐसी भावना से आनंदित होते रहे, अर्थात हम बड़े भयंकर निंदक हैं। इसलिए इनको छोड़ दें। तो फिर इससे बचने के लिए गोस्वामी जी तो बहुत सारे उपाय बताए हैं। भगवत गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में इसके मंत्र को दिया है। सरल मंत्र है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। हे अर्जुन, यह समम पश्यति। समम पश्यति कैसे? आत्मोपम्येन। समम पश्यति कब कब? सुखम वा यदि वा दुखम। भगवान कह रहे हैं कि अपने आत्मा के समान, अपने आप के समान, अपने शरीर में जिस प्रकार की भावना जीव रखता है, बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान दिए हैं। जैसी भावना हमारे शरीर के भीतर हमारी होती है, वही भावना हम संसार में सब में रखें। कब? लेकिन सुख और दुख दोनों में। देखिए, परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता रहे, धन धान्य से संपन्न हो सब कुछ, सुख भोग चलता रहे, आनंद में सब चल रहा है, धन आ रहा है, जो मन में आ रहा है सब चीजें आ रही हैं, जो इच्छा हो रही सुबह शाम खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कितना प्रेम रहता है एक दूसरे से, नहीं? यू आर द बेस्ट मॉम, यू आर द बेस्ट डैड, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, दुनिया सब लगा रहता है, नहीं? सब बड़ी बड़ी चीजें सब बनती रहती हैं कि यू आर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इसमें तो हम बड़े आनंद में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। लोगों को घर में समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं? जब दुख का समय आता है। जैसे दुख आता है, आई हैव नेवर सीन द वर्स्ट पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। तुम्हारे जैसा तो धूर्त व्यक्ति मैंने सपने में भी नहीं देखा था। तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति तो हमने आज तक कभी देखे ही नहीं जीवन में। कब? जब दुख का समय आया, जब सहने का समय आया। निंदा यहीं से आरंभ होती है, नहीं? सुख में कौन निंदा करता है? सुख में तो प्रशंसा करते रहते हैं कि आप दुनिया के सर्वोच्च, सभी सर्वगुण संपन्न पूजनीय व्यक्ति है। जब दुख का समय आता है, वहीं निंदा आरंभ होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे जीव अपने शरीर में ध्यान रखता है। देखिए, हम शरीर में क्या करते हैं? जब शरीर स्वस्थ होता है तभी भी शरीर के एक एक अंग की सेवा करते हैं। हाथ की सेवा करते हैं, पैर की सेवा करते हैं, बालों की तो आजकल विशेष होता है, क्योंकि कलयुग में बाल ही आभूषण है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में ऐसा पतन होगा, बाल ही जीव के आभूषण होंगे, उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो बालों की सेवा करते हैं, बाकी शरीर के एक एक अंग की सेवा करते हैं अपना मानकर। ऐसा कभी नहीं होता कि चलो इस बाएं हाथ की कनिष्ठिका में कुछ समस्या हो गई तो छोड़ देते हैं, ये तो छोटी सी कनिष्ठिका उंगली है, इससे क्या लेना देना। छोटा सा अगर नख भी कहीं टूट जाएगा, उसकी भी सेवा करते हैं।
उसको नहीं छोड़ते। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही भाव सर्वत्र बढ़ाइए। आप पहले अपने परिवार से आरंभ करें, परिजनों से आरंभ करें, अपने समाज में आरंभ करें, अपने बंधु बांधवों से करें और फिर संसार में सर्वत्र करने लगे। धीरे धीरे, शनै ही शनै ही, धीरे धीरे, बूझत बूझत बूझे। एक दिन में अचानक तो नहीं हो सकता, आरंभ तो कर सकते हैं। कि जैसे सुख में हम खूब प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे, नहीं आजकल तो घर में किसी का जन्मदिन हो तो पता नहीं घर में कैसे करते होंगे, हमें तो उसका ज्ञान नहीं है, परंतु फेसबुक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि फलाना आपका आज जन्मदिन है, और आपने तो हमारा पूरा जीवन ही ऐसा कर दिया कि हम गा नहीं सकते। हो सकता है घर में पता भी ना हो, उसे भी पढ़ना हो तो भी फेसबुक पर जाए, या और भी जो आजकल के विविध प्रकार के साधन है। प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही। दुख के समय भी यही हो, फेसबुक पर न जाएं, परंतु घर में यो भाव हो। तो जब व्यक्ति फेसबुक पर प्रशंसा लिखता है तो फेसबुक पर उसके दुर्गुण भी लिखने लगता है कि आदमी जिसको आज तक मैं पूजनीय समझता रहा, ये तो सांप निकला। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा तो अपने शरीर में आप नहीं रखते। शरीर में तो जब वो सुखी थे, आनंद थे, तभी भी इसकी सेवा करते थे। अब जब दुख में आ गए तब सब जगह दौड़ दौड़ कर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई इनका उपचार किया जाए, इनको सुधारा जाए, इसकी सेवा करो, जब तक वो ठीक नहीं होगा। वैसे ही बुराई करने के बदले, उनकी निंदा करने के बदले आप उनकी सेवा कीजिए। उनकी बुराई कैसे नष्ट हो जाए, उनके दुर्गुण कैसे चले जाएं, वो उनके साथ मिलकर के काम कीजिए। निंदा क्यों करते हैं? तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख दोनों में। गोस्वामी जी भी इस बात को विस्तार से बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भैया भरत को कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख है, मुख एक तरह से देखिए तो स्वामी है, हाथ भोजन ला कर के खिलाते हैं। शरीर के अंग सभी जो हैं, आंख कान नाक जो भी हैं, जिस प्रकार से जिनकी बन सकती है वे मेहनत कर करके भोजन को बनाते हैं, ले आते नहीं। जो कोई अन्न उगाता है, बेचता है, खरीदता है, ले आता है, उसको साफ करता है, पकाता है, इसमें हाथ पैर आंख सब कुछ लगते हैं, बुद्धि भी लगती है। लेकिन खाता तो मुख है, आनंद तो वो लेता है, लेकिन क्या खा करके अपने पास ही रखता है? नहीं, वो बांट देता है सबको, जिसको जैसा चाहिए होता है। अब क्या मुख सबके साथ वही व्यवहार करता है? नहीं करता। भोजन को लेकर के पचा ले, शरीर में पचने के बाद में जो रस आंख को चाहिए वो आंख को मिलता है, जो रस नाखून को चाहिए वो रस नाखून को मिल जाता है, जो रस बालों को चाहिए वो बालों को प्रदान कर दिया जाता है। अब कोई कहे, अंदर लड़ने लगे कि नहीं, आंख को आपने ये रस दिया, ये तो मुझे मिलना चाहिए, आप मुझे ये क्यों दिए? हृदय के पास जो रक्त जाता है वो कहे यहाँ पे रक्त नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पसीने आने चाहिए, इस हृदय में पसीना बहना चाहिए, रक्त को आप बाहर पसीने के रूप में निकालिए। यदि ये सब ऐसे अंग एक दूसरे से लड़ने लगे, शरीर में रोग उत्पन्न होगा। यही रोग निंदा समझिए। जब हम अपने कर्तव्य को समाज में, घर से आरंभ कीजिए, घर में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। हर व्यक्ति हर चीज पाने के लिए, हर चीज करने के लिए क्यों प्रयास करे? जो जहां जैसे बैठता हो घर की व्यवस्था में, वहीं बैठकर जो जिस योग्य हो उसी योग्य रह करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। ऐसा करने से निंदा से घर से बच सकता है। जो लोग घर में निंदा नहीं करते, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप परीक्षण कीजिए ध्यान से
जो लोग अपने आस पास के लोगों की निंदा नहीं करते वे प्रायः निंदा कम करते हैं या नहीं करते। निंदा आसपास के लोगों की ही होती है, अपने घर से आरंभ होती है, अपने संबंधियों में जाती है, अपने मित्रों तक जाती है, अधिकतर यहीं तक सीमित होती है निंदा। हम सभी को जब एक शरीर का अंग समझेंगे कि हमारे घर में इतने जन हैं, सबका अपना कर्तव्य है, सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने विचार हैं, परंतु हमें एक साथ मिल करके एक उद्देश्य को पूरा करना है। इसलिए हर व्यक्ति का अलग काम है, हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को वही चीजें मिले, नहीं। दादाजी अगर बूढ़े हो गए, उनके दांत कमजोर हो गए, हो सकता है वो चीजें वो न खाएं जो बच्चे खा रहे हैं, नहीं। अब ऐसा न हो कि जो दादाजी खा रहे हैं वही सबको खाना होगा, ये तो अच्छी बात नहीं। या ऐसा न हो कि जो बच्चे खा रहे हैं वही दादाजी भी खाएंगे, तो दादाजी और बीमार होंगे। या जो दादाजी बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही बच्चे भी करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो हर व्यक्ति के अपने कर्तव्य हैं, हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता। इन बातों को सोचकर हमें चीजों को ऐसे देखना चाहिए कि सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, समम पश्यत योर्जुन। हे अर्जुन, जो इनमें सम को देखता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, आत्मोपम्येन, अपने इस शरीर के अनुसार शरीर को देखिए। उसकी उपमा भगवान दे रहे हैं जैसे शरीर में होता है। भगवान कह रहे हैं मेरी दृष्टि में स योगी परमो मतः, मैं उसको योगी मानता हूं। अर्थात हमारा काम तो हो गया। यदि भगवान योगी मानते हैं तो दुनिया माने न माने नहीं, दुनिया कुछ करे न करे, भगवान ने कह दिया वो मेरे लिए योगी है। और जो योगी है वो भगवत धाम का अधिकारी है, उसके मन में शांति होगी। वही योगी, जो योगी है वही शांति पाता है। जो अयोगी है, अयुक्त है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारा शरीर ही हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार हमें सब में अपनापन देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अपनापन देखेंगे तभी तो निंदा नहीं करेंगे, नहीं। क्या कोई व्यक्ति अपने बच्चों की निंदा करता है? कोई अपने माता पिता की निंदा करता है? कोई अपने भाई बहन की निंदा करता है? कोई पति पत्नी एक दूसरे की निंदा करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि अपना मानते हैं, वो मेरा है। तो जब हम सब अपना जो मेरे हैं उनका जब सीमा, उनकी सीमा बढ़ेगी तो निंदा करने की जो हमारी आदत है नष्ट हो जाएगी। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं जो, वे अगर आप उनको कोई चीज दो, वे कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपमान कर दिया, अगर ध्यान से न, प्रेम से न समझो तो। यदि भाई कोई और व्यक्ति बड़ा होके करे तो इसलिए बड़े, तो भाई मेरा अपमान कर दिया इसने। तो लेकिन जब अपना होता है तो वहां वो अपमान भी हमें अपमान नहीं दिखता, उसमें भी प्रेम दिखता है, क्योंकि उनकी भावना वो नहीं थी। इसलिए अपनापन माने और ये आरंभ करें अपने घर से, इसको अभ्यास में ले आएं। जिस श्लोक में ये बात कहते हैं उसी श्लोक के बाद अर्जुन जी का प्रश्न है कि प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसका निग्रह कैसे हो? कैसे सबको समान मानेगा? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ये मन को कैसे मैं प्रशिक्षित करूं कि ये अपनापन मानने लगे, सब में प्रेम देखने लगे? तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दूसरों से पाने की आशा छोड़ें, दूसरों को देने का अभ्यास करें। परिवार से आरंभ करें, परिवार में दूसरों की सेवा करने की भावना रखें, उनसे लेने की भावना न रखें। क्योंकि जब लेने की भावना हम रखेंगे तो धीरे धीरे फिर निंदा की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इसलिए देने की भावना रखें, इसका अभ्यास करें। वैराग्य की भावना यही है
वैराग्य की भावना ये भी नहीं होगी अचानक कि वो घर छोड़कर जंगल में चला गया या केवल एक लंगोटी पहनकर रह रहा है। गृहस्थ तो ये सब नहीं करेगा, नहीं, लोग उसे पागल कहेंगे और लोग उसे कहीं अपने यहाँ बुलाएंगे भी नहीं कि भाई इनको बुलाओ, तो ये लंगोटी पहनकर आ जाते हैं कि वह वैरागी है। तो वैसी स्थिति तो हम नहीं कर सकते वैराग्य की, परंतु ये तो वैराग्य की स्थिति कर सकते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं, भी तो वैराग्य है। इसका अभ्यास तो करें। तो भगवान इस प्रश्न के बाद, इस श्लोक के बाद अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए यही कहते हैं कि सही बात है अर्जुन, मन बहुत ही चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास करोगे और वैराग्य को हृदय में धारण करके तो आप ऐसे बन सकते हो, आप निंदा से बच सकते हो, अपने आप में आनंदित रहोगे तो दूसरों की तरफ, दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और ऐसे भी देखिए, जब आदमी संतुष्ट होता है तो दूसरे की तरफ थोड़ी देखता है, अपने आप में मस्त रहता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं होंगे। जैसे हम अपनी मस्ती में कहीं जा रहे हों, हमारे आसपास रास्ते में बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती जो हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं है, हम उनके बारे में कभी न सोचते हैं न कुछ कहते हैं, क्योंकि हम अपनी मस्ती में होते हैं। तो जब हम अपनी मस्ती में रहेंगे, रहो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ऐसी जब भावना हृदय में होगी तो फिर निंदा की कौन परवाह करेगा, दूसरों की निंदा क्यों करेंगे। इसलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, दूसरों को अपना मानना चाहिए और निंदा के भाव से, निंदा की जो लत है उससे बचनी चाहिए। इन संस्कारों को छोड़ देना चाहिए, छोड़ने से छूटेंगे, अन्यथा नहीं छूटेंगे। आगे की बातें अगले सप्ताह। सभी को राम राम।